हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग अब जमीन से जल विस्तार ले चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली जमीन पर हमले करने के साथ साथ समंदर में भी उसकी नौसेना और नेचुरल गैस फील्ड पर भी हमले कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के साथ साथ इस्लामिक रेजिडेंट्स के दूसरे संगठनों ने भी इजराइल पर बड़े हमले करने की शुरुआत कर दी है। इन हमलों के साथ ही इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए राफा से टैंक लेबनान बॉर्डर पर रवाना कर दिए हैं। इजराइल का मकसद साफ तौर पर यही है कि हिजबुल्लाह का खात्मा करना है और इसका परिणाम हो सकता है कि लेबनान का अस्तित्व भी गाजा की तरह खत्म हो जाए। הטנק שנמצא כאן ואתם מטפלים בו אחרי שהוא יוצא מהקרב, इजराइल हिजबुल्लाह की जंग में अब तक का सबसे विनाशक चरण शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह ने जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है और उसकी बारूदी शक्ति के नमूने इजरायली जमीन से लेकर समंदर तक नजर आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जिससे आज रात ही लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायली जमीन से लेकर इजरायली जल क्षेत्र में हमले किए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मिलकर इजराइल के अलग अलग शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने राफा से बड़े पैमाने पर सेना हटाकर लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दी है। हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज और गाइडेड मिसाइलों की तैनाती इजरायली सीमा पर कर दी है। ये 29-30 जुलाई को इजरायली जमीन पर हिजबुल्लाह के हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल बगदादी बेस पर रॉकेट हमले किए। इजराइल के अल बगदादी बेस पर हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट हमले किए और इन हमलों से आग भड़क गई। उनतीस जुलाई को हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। इन हमलों से उत्तरी इजराइल का 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका आग की चपेट में आ चुका है। हिजबुल्लाह के हमलों से लगी आग को बुझाने में इजराइल के फायर फाइटर जुटे हुए हैं। हवाई जहाज से आग पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजरायली जमीन पर ही हमले नहीं किए हैं। युद्ध साइप्रस की तरफ मुड़ चुका है। सत्रह जुलाई की रिपोर्ट में ही TV9 भारतवर्ष ने दर्शकों को बताया था कि हिजबुल्लाह इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है और ये भूमध्य सागर में होने वाले हैं। हिजबुल्लाह ने रणनीति में बदलाव करते हुए भूमध्य सागर में इजराइल की सबसे अहम शक्ति को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए हैं। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के ये हमले सबसे बड़ा संकट है। अगर एक भी हमला सटीक हुआ तो समंदर से इजराइल पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। हिजबुल्लाह का दावा है कि समंदर में ऐसा ही विस्फोट करके उसने इजराइल को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। हिजबुल्लाह के निशाने पर इजराइल के नेचुरल गैस फील्ड और पेट्रोलियम रिज है। 29 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के कारिश गैस रिज पर हमले का दावा किया। कारिश गैस रिज साइप्रस के करीब है। हालांकि भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह के हमले को इजराइल ने नाकाम करने का दावा किया है।
भूमध्य सागर में ये साइप्रस के करीब इजराइल का कारिश गैज रिज है। यहाँ कारिश, तापिन और डॉल्फिन नाम के 3 नेचुरल गैस फील्ड्स हैं। 29 जुलाई को भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया था। उस हमले का टारगेट इजराइल का ये कारिश गैस रिज था। इजरायली नौसेना का दावा है कि सार 6 युद्धपोत ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। इजराइल के मुताबिक रिज से 8 किलोमीटर पहले ही ड्रोन को मार दिया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक हमले का दूसरा एंगल कुछ और ही है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके कहा है कि लेबनान सीमा से इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया। इस ड्रोन का टारगेट इजराइल का कारिश गैस रिज था। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सार 6 युद्धपोत ड्रोन नहीं रोक पाया। युद्धपोत को पार करते हुए ड्रोन कारिश गैस रिज से टकरा गया और ड्रोन विस्फोट से कारिश गैस रिज में जबरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद पलटवार इजराइल ने भी किए हैं। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के कफ्र रम्मान पर बमबारी की और इससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ये कफ्र रम्मान पर हमले की दूसरी तस्वीर है। फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। इजरायली वायुसेना ने नबातेज सहित हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बीती रात बमबारी की है। हिजबुल्लाह के हमलों की बढ़ती हुई रेंज को रोकने के लिए इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए सेना लेबनान रवाना कर दी है। गाजा के राफा से इजराइल ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना और टैंक हटाने शुरू कर दिए हैं। गैलेंट के इस बयान के बाद हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के लिए संदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि लेबनानी इस्लामिक रेजिस्टेंस के भाइयों को हमारा संदेश, ये टैंक राफा से निकल रहे हैं और हमें विश्वास है कि तुम काम पूरा करोगे। यानी अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि हिजबुल्लाह इन टैंकों की कब्रगाह बनाने को तैयार है और हसन नसरल्लाह ने भी ऐसी ही चेतावनी इजराइल को दी है। इजराइल पर हमला करने के लिए अरब के सभी प्रॉक्सी संगठन एकजुट हो चुके हैं। 29 जुलाई को इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर कई बड़े हमले किए। इजराइल की शकरा में अल रही बेस पर गाइडेड मिसाइल से हमले किए गए। इजराइल के मलिकिया में एक सर्विलांस सेंटर तबाह कर दिया गया। कारांतीना हिल्स बेस पर भी रॉकेट बरसाए गए। अल आबाद साइट पर इजराइल के बंकर और रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए। हदब यारिन साइट पर इजराइल के निगरानी टावर को ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल और इस्लामिक रेजिस्टेंस के बीच बढ़ती जंग को देखते हुए यूरोप और अरब के देशों ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी दी है और इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों के बीच फुल स्केल वॉर कभी भी छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।